मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड। रेस्क्यू के लिए अजून कार्य त्या संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। आता मी देखील आपल्या या कार्यक्रमात होतो, त्याच्यामुळे सगळी माहिती आता माझ्याकडे देखील नाही आहे, पण मला फक्त त्याचा मेसेज आलेला आहे, त्यामुळे त्याची सगळी माहिती ती आपल्यापर्यंत लवकरच पोहोचेल। स्वच्छता मॉनिटर नावाचं त्यांचा एक कन्सेप्ट आणि आपली जी माझी शाळा सुंदर शाळामध्ये सुद्धा त्यांना काही काम देण्यात आलेलं होतं, परंतु त्या लोकांकडून त्यांनी डायरेक्ट पैसे घेतले अशा स्वरूपाचं त्यांच्याबद्दल डिपार्टमेंटचं मत होतं। तर हे जे मॅटर आहे ते त्यांनी डिपार्टमेंटशी बोलून सोडवलं पाहिजे, कारण शेवटी सरकारची काम करायची एक पद्धत असते आणि त्या चौकटीमध्ये सर्वांनी काम करायला लागतं। अशा तऱ्हेने कोणाला तरी ओलीस करणं हे चुकीचं आहे। उग्रंश जी, आप यहाँ पे अभी आए, अंदर का माहौल देखा आपने। पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई है बिल्डिंग को, और यहाँ पे बताया जाता है कि राहुल आर्या का इनकाउंटर हो चुका है और रोहित आर्या का इनकाउंटर हो चुका है, और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बच्चों को अभी चाइल्ड आयो शेल्टर होम उनको दिया जाएगा, जहाँ से बाहर से आए थे बच्चे, उनकी फैमिली को दिया जाएगा। इसकी क्या जानकारी है यहाँ? देखिए, जिससे पता चला, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पदाधिकारी मंदा ताई और बहुत सारे वार्ड अध्यक्ष सब लोग यहाँ सुबह दोपहर थे। रोहित आर्या का काउंटर हुआ और जो 22 बच्चे थे, 18 बच्चे उसमें नाबालिग थे। तो नाबालिग बच्चे लोग का यहाँ पे प्रोड्यूसर वो भी थे, प्रोड्यूसर जो भी थे रोहित आर्या, वो कहाँ से लाए, ऐसे किए, उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और ये पूरे ऐसा घटना, अपनी घटना वापस मुंबई में कहीं या पूरे देश में नहीं होना चाहिए। उसका निष्पक्ष जांच होना, पूरा डिटेलिंग होना चाहिए कि भाई आने वाले समय में ऐसी किसी हिसाब से दुर्घटना न हो। तो उसका क्या ऐसा रीजन था कि उसको ये घटना करनी पड़ी और बच्चों को ही किडनैप करना पड़ा? वो दीपक केसकर से क्या मांग कर रहा था, क्या प्रॉब्लम था उसके साथ, तो उसकी मानसिकता विक्षिप्त थी, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, उस बारे में मुझे जानकारी नहीं, किससे क्या बात किया, उसका क्या मानसिकता थी। अभी तो उसका काउंटर हो गया, जो भी इनकाउंटर हो गया, लेकिन इसके लिए उसका पूरा निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उसका जो भी सीडीआर निकाल के, उसका डिटेलिंग निकाल के, उसका बैकग्राउंड निकाल के, रेसिडेंशियल एरिया में वो भी जो स्टूडियो बना के नाबालिग बच्चों को लेके आना, वो सब बहुत गलत है। ऐसे आने वाले समय में और कोई दूसरा न करे। उसका पूरा निष्पक्ष जांच होकर, पूरा डिटेलिंग होकर, निष्पक्ष जांच होकर वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ वीडियो में दिखाया गया, सीसीटीवी में दिखाया गया कि उसको जब खिड़की के पीछे से पुलिस पहुंची और उसको सरेंडर करवाया, वो सरेंडर करके आत्मसमर्पण का वीडियो भी डाला, उसके बावजूद भी उसको गाड़ी में बिठा के इनकाउंटर हुआ, या बच्चों के बीच में उसका इनकाउंटर हुआ, या संशयमय न्यूज फैली हुई? देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता, और वहाँ पे जो घटना हुई बच्चे ही बता सकते हैं और सीसीटीवी रिकॉर्ड से मालूम गिरेगा। और जो भी पुलिस को इस पर वहाँ देखना, जो भी वहाँ पे सिचुएशन था वो हैंडल करते हुए पुलिस भी, बॉम्बे पुलिस से अपने हिसाब से संज्ञान ली रहेगी। मुझे इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो भी डिटेलिंग, उसका डिटेलिंग होना चाहिए और उसमें निष्पक्ष जांच से कम पूरा डिटेल निकाल के मालूम होना चाहिए किस विषय पे सब उनका हुआ। तो आने वाले समय आप लोगों को जल्द से जल्द पता चलेगा। सरकार है, देवेंद्र जी की सरकार है, 100% काम करेंगे उस पर लेके। और हम सब पूरे सबको पता है कि देवेंद्र जी कैसे काम करते हैं, और बॉम्बे पुलिस बहुत स्ट्रांग है सब चीज करने के लिए। और आने वाले समय में कुछ जल्दी जल्दी निष्पक्ष जान मालूम गिरेगा, सबको मैसेज आएगा। यहाँ पे जो हादसा हुआ, बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उन बच्चों को अभी पुलिस ने अपने पास रखा है, शेल्टर होम में रखा है,
या चाइल्ड आयोग को दिया है, बच्चों को हैंड ओवर किया, ऐसी कोई सूचना है? नहीं, उसकी कोई मुझे जानकारी नहीं है। वो तो पुलिस प्रशासन है, उनका प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर वो करते होंगे। लेकिन यहाँ से सारे बच्चों को रेस्क्यू हुआ है, सारे बच्चे सुखरूप है। आर्या जो था उसका बताया जा रहा है कि जगह पे ही बातचीत किया पुलिस ने, लेकिन वो बाद में इनकाउंटर किया। उसका खून के धब्बे, पंचनामे या बच्चों के बीच में ही उसका इनकाउंटर किया गया, ऐसा कुछ खबर है? शायद क्या हुआ, वो मान नहीं रहे थे, बार बार समझाया जा रहा था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। पुलिस बाथरूम के जरिए अंदर गई, अंदर कुछ हाथापाई हुई होगी, तो बच्चे का जान बचाना बहुत जरूरी था। उस दौरान वहाँ पर जो भी हुआ उनके पास कोई गन था कि हाँ, सुनने में आया उनके पास कोई एयर गन था और केमिकल भी कुछ लिया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। जिस जगह पे इनकाउंटर हुआ है वहाँ पे अभी खून के धब्बे, फॉरेंसिक टीम आई हुई है, पुलिस फॉरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है। जांच के बाद सारी बातें आप अंदर से आए हैं माटेकर साहब, आप स्थानीय के यहाँ के नेता भी हैं, हाँ। समाज सेवक भी हैं, तो अंदर की जो बातें हैं आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद देखा है। तो बच्चों से भी आपने बात किया होगा? बच्चे से भी मैंने बात की, लेकिन सारे बच्चे डरे हुए थे। उनके माँ बाप भी थे, माँ बाप भी डरे हुए थे। उस समय ज्यादा बात करना उचित नहीं था। हमने उनको सबको शांत करवाया, पानी वगैरह पिला के सबको सांत्वन किया, कर दिया। और अभी बच्चे से ज्यादा बात करना उचित नहीं था, क्योंकि डरे हुए थे। इसमें केवल एक जानकारी चाहिए थी अपने दर्शकों को कि जब बच्चों के बीच में वो आरोपी था आर्या, तो उसका जब इनकाउंटर किया गया, उसके पैर में या बॉडी में गोली मारा गया, तो बच्चों से घिरा था कि बच्चों से हट के था? अभी देखिए, ऊपर पहले माले पे सारा पैक उधर था, पुलिस गई थी वहां पर, और वहां तो हम लोग तो नीचे खड़े थे। तो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे लगे हुए अब वो सारी जांच का मामला है, पुलिस अपने तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। कुछ यहाँ के स्थानीय हैं आपके अंडर आता है? मैं अभी पुलिस के ताबे में सब है अभी वो, तो मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ? मैं नीचे था। आर्या की बॉडी पुलिस को जो उधर जो भी हमारे तरफ से एज यहाँ के नेता के हिसाब से सोसाइटी को जो भी सहायता थी जो मैंने की है, बाकी तो अंदर तो मैं नहीं गया था। जब उसने अपना वीडियो जारी किया, केसकर साहब का नाम लिया और उसने बताया कि कुछ उसका बिजनेस का प्रॉब्लम था, जिसका डील ना होने की वजह से या फ्रस्ट्रेट होके इसने ऐसा, लेकिन ठीक है, अब मैंने जहाँ तक अभी मैंने सुना है, केसरकर साहब ने भी अपना बयान दिया है वहाँ पर, तो लेकिन वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। बच्चों को पकड़ना, बच्चों को साथ में बंधक बना के रखना, ये कहाँ तक सही था? ऐसा उसने क्यों सोचा, ऐसा क्यों आया उसके अंदर? सोच अभी क्या थी? केसकर जैसे मिनिस्टर का ही नाम क्यों लिया? पता नहीं वो क्यों बात करना चाहता है, पता नहीं। अभी हमको कैसा मालूम पड़ेगा? उसने उसको बात कर रहा था और उसके बारे में केसरकर साहब ने खुद खुलासा किया हुआ है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि उसका कुछ टेंडर लिया था, टेंडर में कमीशन न मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने ऐसा प्लान बनाया कि मिनिस्टर से बात करे, उसका पेमेंट उसे मिले। उसके बारे में सारी जानकारी केसरकर साहब ने दी हुई है। उनका बयान आया है, आप उनका बयान देख लीजिए। उसके बारे में मेरी पास कोई जानकारी नहीं है। बता सकते हैं कि उनका इनकाउंटर हुआ है, कि उनको कुछ करने से मतलब उनका निधन हुआ है, वो तो मालूम नहीं, लेकिन निधन होने की खबर अभी अभी आई है। जैसे अभी हलचल मचा हुआ है कि उसको जब बैक साइड से बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए कमांडो अंदर घुसे, पुलिस अंदर घुसी और उसके बाद उसने अपने को समर्पण किया। एक वीडियो रोहित आर्या जो डायरेक्टर था आर्या स्टूडियो का, उसको अभी ये लोग ने इनकाउंटर किया, पुलिस वालों ने। ऐसा अभी हमको भी मालूम नहीं उनकी मौत हो चुकी है या एडमिट है, अभी हमको कंफर्म मालूम नहीं। यहाँ पे आप थे तो क्या घटना घटी? यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे पेरेंट्स लोग रिहा चुके थे, सब पुलिस रिहा रही थी, सीनियर साहब आ गए थे। उसके बाद डीसीपी साहब आए तो पता चला कि बच्चों को यहाँ पे अपहरण करके रखा हुआ था सामने। ये स्टूडियो में कौन डायरेक्टर ने किया हुआ था? हाँ, रोहित आचार्य करके था। कब से चल रहा था? 4 दिन से चल रहा था, 4 दिन से ऑडिशन चल रहा था उसका। ये स्टूडियो कब से चल रहा है? स्टूडियो को क्या मालूम कभी से है। स्टूडियो को तो पहले स्टेट बैंक थी, उसके बाद ये स्टूडियो वाला भाड़ा पे लिया है। भाड़े पे लिया है, इसका परवाना नहीं है। वो तो जिसका मालिक जो ओनर है वही बता सकता है। अच्छा, हाँ। तो जो आदमी किया था, जो बच्चे आ रहे थे कहाँ से थे? सब बच्चे सब एरिया के ही थे, यहाँ के लोकल थे? वो लोकल थे, बाहर से? नहीं लोकल ही थे सब। एक में कितना ऑडियंस में बच्चे होंगे? बच्चे 6 साल से लेके 14 साल तक के, सब नाबालिग बच्चे? हाँ, सब नाबालिग। तो अभी बच्चों को कहाँ भेजा गया? बच्चे को मेडिकल के लिए भेजा गया और जो आरोपी पकड़ा गया वो? आरोपी को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गया। उसका क्या डिमांड था आरोपी? जो हमको मालूम है, ऐसा बोल रहा था कि दीपक केसरकर साहब से हमसे बात कराओ। दीपक केसरकर मिनिस्टर से? हाँ, तो बात हुई उनकी? नहीं, तो पुलिस के बात ही नहीं मानी उसने। पुलिस को जबरदस्ती घुसना पड़ा टैक्स तोड़ के, टैक्स से।
ये डक से मतलब कहाँ पीछे गए? पीछे साइड बाजू में डक साइड, डक पे सीढ़ी लगा के सीनियर साहब अंदर गए। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इसके पास गन्स भी थे ऐसा। उसका तो पता नहीं गन्स उसके पास थे कि नहीं, लेकिन वो ऐसा बोल रहा था, लेकिन गन्स तो नहीं थे। ऐसा आप लोग ने हाँ नहीं नहीं देखा? देखा, गन ऑन तो नहीं देखा। हो सकता ना, जब धमकी दे रहा बच्चों लोग को मारने के लिए तो तो बच्चे लोग ने कुछ मैसेज अपनी फैमिलीज को, पेरेंट्स उन्हें मैसेज तो उसने दिया था ना, चौकी चौकी है ना, उसमें दे रहा था पेरेंट्स के मोबाइल पे। पेरेंट्स मोबाइल। हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया है, महाराष्ट्र की पुलिस और पुलिस हमारी एक नंबर है।